सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, जैसे कि तुम लोग को पता है पोकेमॉन वर्ल्ड में बहुत सारे पोकेमॉन्स हैं और एक तरह के पोकेमॉन्स तुम लोग को बहुत सारे देखने मिल जाएंगे। जैसे अगर मेरे पास एक पिकाचू है तो और भी पोकेमॉन वर्ल्ड में बहुत सारे पिकाचू हैं। लेकिन यार, क्या तुम लोग को पता है पोकेमॉन वर्ल्ड में कुछ पोकेमॉन ऐसे हैं जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करते हैं, उन जैसा और पोकेमॉन है ही नहीं पोकेमॉन वर्ल्ड में। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये बताना काफी इजी है कि कौन से पोकेमॉन सिर्फ एक एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं बता दूं ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। क्योंकि तुम लोग सोच रहे हो कि सारे लेजेंडरी पोकेमॉन सिर्फ एक होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि फर्स्ट मूवी वाला म्यूटू जो है वो अलग था और यूनोवा वाली मूवी का जो म्यूटू था वो अलग था, यानी कि दो म्यूटू हैं। और लैटियास भी यार हमने एक मूवी में देखा था और इसके अलावा एक नर्स जॉय के पास भी देखा था। तो ऐसा ही यार मैं बताना चाहता हूँ कि सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स जो है वो सिर्फ एक नहीं होते, बहुत सारे लेजेंडरीज भी होते हैं। तो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की हमारी ये वीडियो। तुम लोग को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो अभी से अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, साइकिक टाइप मिथिकल पोकेमॉन म्यू। देखो यार, तुम लोग को ये बात एकदम अच्छे से पता होगी कि म्यू पोकेमॉन को सारे पोकेमॉन्स का एंसेस्टर कहा जाता है, यानी कि सब पोकेमॉन्स का पूर्वज है म्यू। मतलब सारे पोकेमॉन की जो फैमिली ट्री है उसका एक तरह से बेस म्यू है, यानी कि म्यू से ही सारे पोकेमॉन्स आए हैं। तो इसीलिए यार मेरे को लगता है कि म्यू पोकेमॉन जो है वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है। और अगर हम लोग एनिमे में भी देखें तो एनिमे में आज तक हमको सिर्फ एक ही म्यू दिखाया गया है। और यार मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स वगैरह पर भी चेक किया, हर जगह पर हमको यही बताया गया है कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही म्यू एग्जिस्ट करता है। और यार तुम लोग ही सोचो ना, पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में एक म्यू है, तभी तो म्यू का इतना ज़्यादा क्रेज है पोकेमॉन वर्ल्ड में। मतलब म्यू को देखना काफ़ी बड़ी बात होती है, तुम लोग को पता होगा। क्योंकि यार म्यू काफ़ी ज़्यादा रेयर पोकेमॉन है, वो ऐसे ही कहीं पे भी नहीं दिख जाता, उसको ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बल्बपीडिया में भी यार लिखा हुआ है कि म्यू जो है वो एक्सट्रीमली रेयर पोकेमॉन है और आज तक पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में कुछ ही लोग इसको देख पाए हैं। तो यार म्यू पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ एक है, तभी तो इसको देखना इतनी ज़्यादा बड़ी बात है, तभी तो वो इतना रेयर है। वरना ऐसे तो बहुत सारे म्यू होते पोकेमॉन वर्ल्ड में, तो किसी ना किसी को रोज़ दिखता ही रहता म्यू। तो हाँ यार, इन सब चीज़ों से तुम लोग समझ गए होंगे कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ एक म्यू एग्जिस्ट करता है और हमारा सबसे पहला पोकेमॉन है म्यू। नंबर 2, वाटर और डार्क टाइप पोकेमॉन एश ग्रेनिंजा। तो यार देखो, ग्रेनिंजा पोकेमॉन तो ऑब्वियसली बहुत सारे हैं पोकेमॉन वर्ल्ड में, बहुत सारे ग्रेनिंजा एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यार जो एश ग्रेनिंजा है वो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक एग्जिस्ट करता है, यानी कि सिर्फ एक ही है वो। क्योंकि एश ग्रेनिंजा के अलावा ऐसा और कोई पोकेमॉन नहीं है जो कि बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है जैसे एश ग्रेनिंजा हुआ था। और हाँ यार, मुझे पता है तुम लोग बोल रहे हो कि यार हमने एक निंजा वाले एपिसोड में एक और एश ग्रेनिंजा जैसे पोकेमॉन को देखा था। तो हाँ यार, वो बिल्कुल एश ग्रेनिंजा जैसा ही लग रहा था, लेकिन यार वो बात काफ़ी पुरानी बात थी और अब तक डेफिनेटली वो वाला जो एश ग्रेनिंजा है वो मर चुका होगा। लेकिन यार हम लोग बात कर रहे हैं अभी के पोकेमॉन वर्ल्ड की। तो यार अभी के टाइम पर देखें तो यार डेफिनेटली एश ग्रेनिंजा एक लौटा ऐसा पोकेमॉन है जो कि बॉन्ड इवॉल्व कर सकता है और वो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ एक पोकेमॉन है। नंबर 3, द गॉड ऑफ ऑल पोकेमॉन आर्कियस। अब आर्सियस के बारे में यार तुम लोग अच्छे से जानते ही हो, ये सारे पोकेमॉन्स का गॉड है, सारे पोकेमॉन्स का भगवान है। आर्कियस ने अपने हज़ारों हाथों की मदद से इस पूरी दुनिया को बनाया है और उसने 6 पोकेमॉन्स को बनाया है जो कि हैं द लेक गार्डियंस, यानी कि एजेल्फ, यूक्सी और मेस्प्रिट, और द क्रिएशन ट्रायो यानी कि डियाल्गा, पाल्किया और गिरेटिना। देखो यार, कुछ फैन मेड थियरीज का ये भी मानना है कि आर्सियस सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे आर्सियस एग्जिस्ट करते हैं पोकेमॉन वर्ल्ड में। लेकिन यार मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मेरे हिसाब से तो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही आर्कियस एग्जिस्ट करता है। और अगर तुम लोगों ने आर्कियस की पॉकेडेक्स एंट्री पढ़ी है तो तुम लोग को पता होगा, वहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्सियस जो है वो तब आया था जब मतलब ये पूरा जो यूनिवर्स है ये बना भी नहीं था। सबसे पहले सिर्फ एक अंडा आया था और उसमें से आया था आर्सियस। मतलब यार पॉकेडेक्स एंट्री भी यही कह रही है कि सिर्फ एक अंडा आया था जिसमें से एक ही आर्सियस निकला था। तो ऑब्वियसली अब आर्कियस ने और आर्कियस तो नहीं बनाए होंगे। तो यार मेरे हिसाब से तो यार आर्सियस सिर्फ एक ही है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में। और यार एनिमे में भी हमने कभी 2 आर्सियस को देखा नहीं है, सिर्फ एक ही आर्कियस को देखा है, एक बार सिनो की मूवी में, और वही आर्कियस हमने वापस से देखा था होपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस वाली मूवी में। और भी यार तुम लोग कई जगह पर देख सकते हो, हर जगह पर यही बताया गया है कि आर्कियस पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है। तो हाँ यार, आर्कियस भी सिर्फ एक ही पोकेमॉन है पूरे वर्ल्ड में। नंबर 4, इटर्नेटस पोकेमॉन। ये एक पॉइजन और ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन है और यार मेरे ख्याल से इटर्नेटस पोकेमॉन जो है ये भी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे पहली बात तो ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पोकेमॉन है, यानी कि एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड के बाहर से आया है। बल्बपीडिया पे लिखा हुआ है कि ये पोकेमॉन यानी कि इटर्नेटस जो है वो 20,000 साल पहले एक मीटियोर में से आया था धरती पर। मतलब यार तुम समझ सकते हो, वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि एक पूरा इटर्नेटस का ग्रुप आया था, बहुत सारे इटर्नेटस आए थे। सिर्फ एक ही इटर्नेटस है और वही आया था धरती पर।
और फिर इसी एटर्निटस की वजह से गलार में डायनामैक्स फिनोमेना और जाइगेंटामैक्स फिनोमेना आया था। और फिर क्योंकि एटर्निटस जो है वो खुद ही इन पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से वो गलार पर हमला करने लग गया। और फिर ज़ैशियन ज़मेज़ेंटा ने इसको हराया। फिर ये वापस से एक बार जिंदा हो गया था, जहाँ पर जो अभी एनिमे में भी आया था वो एपिसोड। और फिर तब फाइनली ऐश और गो ने मिलकर उसको एक पोकेबॉल में पकड़ लिया था, तो अभी वो एक पोकेबॉल के अंदर है। तो यार इन सब चीज़ों से तुम लोग समझ रहे हो ना, मतलब एक ही पोकेमॉन वर्ल्ड में एटर्निटस था और उसी ने ये सब किया था, और अभी फाइनली वो पोकेबॉल के अंदर है। मतलब कहीं पे भी हमको ना एक दूसरा एटर्निटस देखने मिला, ना उसकी कोई बात वगैरह सुनने मिली। जो भी था यार, पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में एक एटर्निटस था। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने जैसे बताया तुम लोग को, ये अर्थ के बाहर से आया है, तो हो सकता है ये जहाँ से आया हो वहाँ पर और भी एटर्निटस रहते हो। लेकिन अभी हम लोग बात की जाए पोकेमॉन वर्ल्ड की, तो करेंटली पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही एटर्निटस है, जो कि अभी गो की पोकेबॉल के अंदर है। नंबर 5, ड्रैगन और स्टील टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन डियाल्गा। डियाल्गा पोकेमॉन कैसे बना था वो तुम लोग को पता ही होगा। आरसीएस वाली स्टोरी में हमको बताया है कि आरसीएस ने बनाया था डियाल्गा, पाल्किया और गिरेटिना को। तो यार ये बात तो यहीं पर साफ हो जाती है कि उसने तीनों पोकेमॉन्स बस एक एक ही बनाए थे, तो डियाल्गा सिर्फ एक ही है। और जैसे कि तुम लोग को पता ही होगा भाई, डियाल्गा के पास पावर है कि वो टाइम कंट्रोल कर सकता है, उसके पास टाइम कंट्रोल करने की पावर है। पोकेमॉन वर्ल्ड का जो टाइम है वो डियाल्गा कंट्रोल करता है। तो तुम लोग सोच सकते हो भाई, अगर मतलब डियाल्गा बहुत सारे होंगे तो टाइम में काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। एक डियाल्गा है तभी एकदम टाइम ठीक चल रहा है और वो अपना मतलब जो अपनी ड्यूटी है वो एकदम अच्छे से निभा रहा है। तो डेफिनेटली यार पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही डियाल्गा एग्जिस्ट करता है। नंबर 6 पर हम लोग पाल्किया और ग्रेटिना को ले सकते हैं, यही सेम रीज़न के लिए। इन दोनों पोकेमॉन्स को भी यार आरसीएस ने बनाया था डियाल्गा के साथ में, और इन दोनों को भी एक गॉड लाइक पावर दी थी। और यार जिस काम के लिए इन तीनों को बनाया गया था, उन्होंने वो काम एकदम अच्छे से किया। तो मुझे नहीं लगता कि आरसीएस को और ज़रूरत पड़ी होगी और भी सारे डियाल्गा, पाल्किया और ग्रेटिना को बनाने की। और यार अगर हम लोग एनिमे में देखें तो वहाँ पर भी हमको कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया जिससे हमको पता चले कि ये पोकेमॉन एक से ज़्यादा हैं। जैसे कि यार एंटे की तो पोकेडेक्स एंट्री में ही लिखा हुआ है कि और भी सारे एंटे होते हैं। और यार लैटियास भी हमने एक नर्स जॉय के पास देखी है और एक मूवी में भी देखी है, तो इसीलिए हम मान सकते हैं ये भी और ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा। और यार लूगिया के साथ भी हमने उसका एक बच्चा देखा था, जिससे हम समझ सकते हैं कि लूगिया भी सिर्फ एक नहीं होता। लेकिन यार जिन पोकेमॉन्स के बारे में मैंने तुम लोग को बताया, इनका नाम कुछ पोकेडेक्स एंट्री में ऐसा पता चलता है कि ये पोकेमॉन एक से ज़्यादा होते हैं, या फिर एनिमे में भी हमको कभी एक से ज़्यादा ये पोकेमॉन्स नहीं दिखाए गए। तो इसीलिए यार मेरे हिसाब से तो जितने भी पोकेमॉन्स मैंने तुम लोग को बताए हैं, ये पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर तुम लोग को लगता है मैंने कोई भी पोकेमॉन गलत बताया तो यार कमेंट्स में जाके तुम लोग बता सकते हो मुझे। तो फिर चलो यार, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करो। अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो ऐसी पोकेमॉन का अमेजिंग कंटेंट के लिए, और बेल आइकन भी दबा देना। और यार अगर तुम लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो यार जल्दी जाके फॉलो करो। आईडी है आई एम पोकेट्यूबर, और लिंक भी मैंने दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये रहे हमारे लास्ट वीडियो के पोके क्विज विनर्स और आज की पोके क्विज। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।